नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी से ब्रह्मांड पढ़ेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेथोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियोग्राफोस से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिकता स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी में आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधारा थी, संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइलर डी ला ब्लास और फैब्रे। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेटेंजेल, एलन सेम्पुल और हंटिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाश पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। यह कथन स्ट्रैबो ने कहा। भूगोल पृथ्वी की एक झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। यह कथन क्लैडियम टॉलमी ने कहा। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह कथन कार्ल रिटर का है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग को अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन अर्थन होम्स का है। भूगोल का जनक हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेथोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल वोल्सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो। क्रमबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक से सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, महाविस्फोटक सिद्धांत एब जॉब लम्थेनर। दूसरा, सामान्यावस्था या सतत समष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हॉमर्स बॉडी। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी
सर्वाधिक मानवीय सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी एब जब लेमथेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनके ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें समान पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के पश्चात सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई का साक्ष्य दिया है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नोट: नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविस विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप रखा गया। भूवैज्ञानिक काल: भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को ईओन कहते हैं। ईओन का महाकल्प में महाकल्प को कल्प, कल्प को युग में तथा युग को काल में विभाजित किया जाता है। इसका क्रम ईयान, महाकल्प, कल्प, युग, काल। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष के रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। कर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने का सफलता हासिल की। इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दूध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार
है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी निहारिका। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस से होती है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं के धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इसमें भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार। उत्सर्जन निहारिकाएं यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चिल व झील निहारिका। परावर्तन निहारिका यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिकाएं ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि यह अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं दिख सकते हैं। ग्रहीय निहारिका इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। आरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिकी का अध्याय ब्रह्मांड देखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।